सभी साधनाएं कुछ प्राप्त करने के लिए हैं, प्राप्त हो जाए तो फिर साधना की क्या आवश्यकता। साधन एक सीढ़ी के समान है जो लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात छूट जाती है, किंतु प्रायः साधक सीढ़ियों पर ही ऊपर नीचे होते रहते हैं, लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। यदि साधन को एक माध्यम के रूप में ही लिया जाए और उसके प्रति आसक्त न हुआ जाए तो लक्ष्य सिद्धि हो जाने पर वह छूट जाता है। साधक को जो कार्य उसके समक्ष है उसी पर मन स्थिर रखना चाहिए तथा भविष्य के सुनहरे स्वप्न देखने बंद कर देने चाहिए। यदि कोई भक्ति में तत्पर बना रहे तो मोक्ष एक दिन प्राप्त होने वाला ही है, क्योंकि वह भक्ति का फल है। मनुष्य बातें और योजनाएं बहुत बनाता है, पर साधन भक्ति नहीं कर पाता। वह भगवान का गुणगान करने में सुरताल में उलझ जाता है और पूजा करने में विधि विधान में फंस जाता है। आसक्ति जीव को जगत की ओर खींचती रहती है तथा कर्ता भाव अपना प्रारब्ध चक्र घुमाता रहता है। अंतर्शक्ति जागृत होने पर साधक क्रियाओं में आनंद को ही सर्वस्व समझ बैठता है और यह नहीं समझता कि यह क्रियाएं किसी स्थिति की प्राप्ति के लिए साधन रूप हैं। साधन भक्ति का रस जगत में अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं, किंतु अध्यात्म रस का आनंद इससे भी कई गुना अधिक है। साधन भक्ति का रस अध्यात्म आनंद की केवल प्रतीक्षाया है। साधक के मार्ग में आसक्ति बड़ा भारी विघ्न है। साधन तथा भक्ति रस के प्रति भी आसक्ति हो जाए तो वह भक्ति भी विघ्न हो जाती है तथा साधक आत्मिक आनंद से वंचित रह जाता है। आसक्ति सत्वगुण तक पीछा नहीं छोड़ती। भक्ति रस की आसक्ति सत्वगुणी होकर भी स्थूल विषयों की आसक्ति से भी अधिक घातक है, क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म है। जब जड़ तथा चेतन की भिन्नता का ज्ञान प्राप्त होता है तो उस ज्ञान के प्रति भी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति एक ऐसा रोग है जो जगत तथा अध्यात्म दोनों क्षेत्रों में जीव को नचाए फिरता है। जिसमें सुख मिलता है उसके प्रति राग और जिसमें दुख होता है उसके प्रति द्वेष, दोनों ही आसक्ति का स्वरूप हैं। जब आत्मा की उपलब्धि हो जाती है तो सब बोलना गाना, भाग दौड़, साधन भजन समाप्त हो जाते हैं और नहीं तब उसकी कोई आवश्यकता रहती है। इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं, इसलिए जीव को जगत ही दिखाई देता है और वह उसी में व्यवहार करता तथा उसी के पीछे भागता है। यह यथार्थ ज्ञान नहीं है तथा यही ज्ञान बंधन का कारण है। पहले जगत की ओर के ज्ञान की खिड़की बंद करो, फिर यथार्थ ज्ञान की खिड़की खुल जाएगी। आसक्ति किसी को दिखाई नहीं देती, वह अदृश्य रहकर वार करती है तथा जीव को जगत से बांध देती है। सभी साधनाओं का सार ईश्वरीय शक्ति की शरण में जाना तथा उसकी कृपा प्राप्त करना है। प्रायः मनुष्य अपने अतीत में ही खोया रहता है और भविष्य की काल्पनिक तरंगे प्रसारित करता है। वर्तमान में जीने के लिए न अतीत की सुख दुखात्मक स्मृतियों को उभरने देना चाहिए, न भविष्य की काल्पनिक तरंगे प्रसारित करते रहना चाहिए। सबसे बुरा वह है जो दूसरों की बुराई देखता है, क्योंकि बुराई दिखाई देने के लिए अपने मन में बुराई होना आवश्यक है। यह आदत अन्य सभी बुराइयों की जननी है और इसका छूटना कठिन है। दूसरों में बुराई देखने से मन में अभिमान, घृणा, द्वेष तथा चंचलता के संस्कार संचित होते हैं और व्यक्ति अनावश्यक वाद विवाद में उलझ सकता है। जहाँ लक्ष्य होता है मन वहीं रहता है, मन का अपना कोई ठौर ठिकाना नहीं। मनुष्य के पास मन की समस्या के हल का कोई उपाय नहीं। मनुष्य केवल जगत के कर्ता की शरण में ही जा सकता है जिसके पास उपाय है। मनुष्य के अंतर का अहम, अहंकार, अभिमान उसे ईश्वर की शरण ग्रहण नहीं करने देता, क्योंकि उसे अपने प्रयत्न पर ही भरोसा है।